स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, कल हमारा यूजीसी नेट हिंदी का पेपर है, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और आज हम लास्ट क्लास हरियाणा यूजीसी नेट हिंदी के ले रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था रीतिकाल। तो क्वेश्चन है 23, गणानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो आचार्य का नाम पूछा हुआ है, तो वो थे आपके आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट इनमें से आपको सुमेलित करना है। बिहारी का जन्म काल 1559 से 1663। भूषण की बात करते हैं तो 1623-1715 और केशवदास 1565 से 1617 है। और गणानंद की बात करते हैं 1689 से 1739। स्टूडेंट्स, सुजान चरित के रचनाकार कौन हैं? सुजान चरित के रचनाकार आपके गणानंद जी हैं। नेक्स्ट भी सूची से मिलित करनी है आपको। रामायण की जो बात करते हैं तो किसके साथ है रामायण हमारी? चिंतामणि जी के साथ। हम्बीरठ किसके साथ है स्टूडेंट्स? ग्वाल कवि। रामचरित सूरती मिश्र और रामालंकार आपका गोप के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार पंचाशी का किस कवि द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो अलंकार पंचाशी का आपका मतीराम के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। नवरसतरंग नामक ग्रंथ रचनाकार पूछा हुआ है, तो नवरसतरंग नामक ग्रंथ रचनाकार का नाम बेनी प्रसाद है। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? रघुनाथ अलंकार आपकी सेवादास की रचना है। स्टूडेंट्स, रस दर्पण के रचनाकार पूछे हुए हैं, तो रस दर्पण के रचनाकार है सेवादास। वृत्रंगणी किसकी रचना है? तो वृत्रंगणी है आपकी राम सहाय की। वृत्रंगणी किसकी कृति है? राम सहाय की है। अति सूदो प्रेम को मार्ग है कथन किस कवि का है? तो अति सूदो प्रेम को मार्ग है कथन आपका गणानंद का है। जो बूढ़े श्याम रंग किसकी पंक्ति है? जो बूढ़े श्याम रंग, यह पंक्ति आपकी बिहारी जी की है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है। कथन दिए हुए हैं और कवि का नाम दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, मोटी गई चंडी बिन चोटी के चबाए, यह कथन कहा गया था आपका भूषण जी के द्वारा। सांसन ही में समीर गयो अरु, ये कथन कहा गया था आपका देव जी के द्वारा। दृंग ऊर्जर टूटत कुटम जुर चतुर चित प्रीति, यह कथन कहा गया था आपका बिहारी जी के द्वारा। और अति सूदो स्नेह को मारक है, ये बात कही गई थी आपकी गणानंद जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सुमेलित करने वाला है। कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीके लगे, यह आपका मतीराम जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, फिर है सिंधु तर्यो उनको बन रहा, ये केशवदास की है। नेक्स्ट आपका यह प्रेम को पंथ कराल है, किसके द्वारा कही गई? स्टूडेंट्स, बोधा के द्वारा। और लाल भाल में लसत है, ये बात कही गई आपकी रसनिधि के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सुमेलित करना है। यद्यपि सुजाति सुलोचनी, ये कथन कहा गया था आपका केशवदास जी के द्वारा। यद्यपि सुजाति सुलोचनी केशवदास के द्वारा। केली के राती अधानो नहीं, मतीराम जी के द्वारा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, भूषण जी के द्वारा। दारा ही कन दौर यह रार नहीं खजुए की, भूषण जी के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। अंग दर्पण बात कही गई थी आपके रसलीन जी के द्वारा। और जो गोविंद विलास है वो कृष्ण कवि के द्वारा। वीर वारिस कहा गया आपका बोधा के द्वारा। और गीति संग्रह की बात चले तो रसनिधि के द्वारा। कर्णाभरण नामक रचनाकार पूछा हुआ है, तो कर्णाभरण नामक रचनाकार है आपके कर्नेश। कर्णाभरण नामक ग्रंथ रचनाकार है कर्नेश है। अति सूदो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकु शापन बात नहीं, ये कवि आपके गणानंद जी थे। नेक्स्ट है फीको पे निको लगे कई समय विचारी, पंक्ति रचनाकार कौन है? फीको पे निको लगे कई समय विचारी, पंक्ति रचनाकार आपके वृंद कवि जी हैं। वृत्त कौमुदी रचनाकार है मतीराम। वृत्त कौमुदी के रचनाकार आपके स्टूडेंट्स हैं मतीराम। वार वधु विनोद नाम रीति ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो वार वधु
विनोद नामक रीति के रचनाकार का नाम है कालिदास त्रिवेदी। नवरस तरंग नामक रचनाकार कौन है? बीनी परवीन जी है स्टूडेंट्स। हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना किसने की थी? तो हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना की गई थी पद्माकर जी के द्वारा। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचनाकार है प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदानंदन के रचिताकार कौन माने गए स्टूडेंट्स? गोविंदानंदन के रचिताकार हैं रसिक गोविंद जी है स्टूडेंट्स। कौन है? रसिक गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, रस पीयूष निधि ग्रंथ रचिताकार कौन है? रस पीयूष निधि के ग्रंथ रचनाकार आपके सोमनाथ जी। नेक्स्ट आपका जुगर विलास रचनाकार कौन है? जुगर विलास रचनाकार राम सिंह। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम है आपका महाराज विश्वनाथ जी। कौन सा कवि था जो अपनी प्रेमिका के विवाह करके मुस्लिम आलम था स्टूडेंट्स? वह हैं आलम केली के रचयिता भी आलम ही है। यमुना लहरी के रचयिता का नाम ग्वाल कवि है स्टूडेंट्स। यमुना लहरी के रचयिता का नाम ग्वाल कवि हैं। नव रस तरंग रचनाकार कौन है स्टूडेंट्स? नव रस तरंग रचनाकार का है बीनी परवीन। वृत्त तरंगणी रचनाकार कौन है स्टूडेंट्स? वृत्त तरंगणी रचयिताकार है राम सहाय। असत्य कथन छांटना है। वृत्तरंगणी के रचयिता प्रताप सिंह है स्टूडेंट्स। यह कथन है गलत है कि वृत्तरंगणी के रचयिता प्रताप सिंह है, गलत है। इनमें सत्य कथन छांटना है। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स आपका अंग दर्पण रसलीन की कृति है, यह आपका सत्य है कि अंग दर्पण रसलीन की कृति है, सत्य है। रस दर्पण के रचयिता कौन है स्टूडेंट्स? रस दर्पण के रचयिता का नाम है सेवादास। अलंकार पंचाशिका के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? अलंकार पंचाशिका के लेखक है मतीराम सिंह। रसराज के रचयिता इनमें से कौन है? तो रसराज के रचयिता स्टूडेंट्स आपके मतीराम। नेक्स्ट है, रीति काल का नाम जो अलंकृत किया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा स्टूडेंट्स। रीति काल का नाम अलंकरण किया गया किनके द्वारा स्टूडेंट्स? मतीराम सॉरी रीति काल का नाम अलंकरण काल मिश्र बंधुओं के द्वारा। नेक्स्ट है, अन्योक्ति क्लबद्रुम नाम रचना किसने लिखी थी? तो अन्योक्ति क्लबद्रुम रचना आपकी दीनदयाल गिरी के द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता का नाम है विश्वनाथ सिंह। बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? तो बिहारी रत्नाकर आपकी जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है स्टूडेंट्स। राधा सुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो राधा सुस्तक के रचनाकार इन चारों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करना है। रसिक पीरिया लिखी गई थी आपकी केशवदास जी के द्वारा। गोविंद विलास लिखी गई आपकी कृष्ण कवि के द्वारा। इश्कनामा बोधा के द्वारा। और गंगा लहरी की बात करें तो केशव जी के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है क्वेश्चन। बिहारी रत्नाकर के द्वारा लिखा गया जगन्नाथ दास रत्नाकर यानी पुस्तक है बिहारी रत्नाकर, वो लिखी गई जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा। नेक्स्ट, बिहारी के द्वारा अंबिका दत्त व्यास, रामचंद्रिका आपकी केशव की और विज्ञान गीता की बात करते हैं तो विज्ञान गीता आपकी केशव की। कवि पीरिया किसकी है? तो कवि पीरिया आपकी केशवदास की है। इनमें से कवियों को काल क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहले आपके केशव, फिर बिहारी, केशव बिहारी देव, देव के बाद आए घनानंद। आरोही क्रम में लगाना है। पहले केशव, फिर बिहारी, फिर भूषण और फिर है पद्माकर। रस रहस्य के रचयिता कौन है स्टूडेंट्स? तो रस रहस्य के रचयिता जसवंत सिंह। नेक्स्ट आपके अलंकार ग्रंथकार कौन है स्टूडेंट्स? अलंकार ग्रंथकार है भूषण। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका लल्लूलाल के द्वारा लिखी गई थी। गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम है बिहारी। यद्यपि सुजाति सुलोचनी सुवर्ण सरस, ये पंक्तियाँ केशवदास जी के द्वारा कही गई थी। मोटी बई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश, ये पंक्तियाँ भूषण की है स्टूडेंट्स। बिहारी के जन्म काल की बात करते हैं तो 1595 में। बिहारी सतसई का ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ? तो बिहारी सतसई ग्रंथ की निर्माण गाथा सप्तशती के द्वारा। केशवदास के जन्म काल की बात करते हैं तो 1560 में हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, केशव की रचनाओं को ही
कालक्रम करना है। रसिक प्रिया के बाद लिखी गई आपकी रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के बाद कवि प्रिया, फिर आपकी रतन बावनी। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी। वीरय वारिस किसकी रचना है स्टूडेंट्स? तो वीरय वारिस आपकी बोधा की। वीरय वारिस किसकी है? बोधा की है। आलम किस धारा के कवि हैं? तो आलम आपके रीति मुक्त हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का है? तो इनमें से बिहारी आपका रीति सिद्ध का है, बद्ध का नहीं है, रीति सिद्ध का बिहारी है। कौन सा रीति मुक्त का है? तो रीति मुक्त धारा का नहीं आपका बिहारी, क्योंकि बिहारी आपका रीति सिद्ध का है तो रीति मुक्त का नहीं है। रीतिबद्ध मतीराम है स्टूडेंट्स। रीति काल को श्रृंगार काल किसने दिया था? श्रृंगार किया गया था विश्वनाथ प्रसाद सिंह के द्वारा। रीति काल के अंतिम कवि कौन है स्टूडेंट्स? रीति काल के अंतिम कवि ग्वाल कवि है। नेक्स्ट है, रीति काल में किस रस की प्रधानता रही है? तो रीति काल में आपकी श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। गोप पच्चीसी किसकी रचना है स्टूडेंट्स? गोप पच्चीसी आपकी ग्वाल कवि की रचना है। पंचाध्यायी व सुजान विलास किसकी रचना है? तो पंचाध्यायी व सुजान विलास आपकी सोमनाथ की रचना है। प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है स्टूडेंट्स? प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। प्रीति पावस रचनाकार कौन है स्टूडेंट्स? प्रीति पावस के रचनाकार है गणानंद। श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार की रचनाकार कौन है? तो ये आपके द्विजदेव। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? देखो असत्य कथन छाटना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी बेनी परवीन की रचना है। असत्य है व्यंग्यार्थ कौमुदी बेनी परवीन की रचना है स्टूडेंट्स। कुंदन को रंग फीको लगे, ये आपकी मतीराम की है। कुंदन को रंग फीको लगे किसकी है? मतीराम की है। रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास, ये सारी देव की है। विलास के नाम से रस विलास, भाव विलास, देव विलास, जाति विलास, भाव विलास, ये सारी देव की रचना है। सांसन ही में समीर गयो अरुपंक्ति किसकी है स्टूडेंट्स? सांसन ही में समीर गयो अरुपंक्ति देव की है। दृक ऊर्जन टूटत कटुत जुरंग चतुर्चित प्रीति पंक्ति किस रीति सिद्ध कवि की है? तो यह आपकी बिहारी की है। देव चरित्र के रचनाकार का नाम है स्टूडेंट्स देव। इनमें से कौन सा मुक्तक काव्य है? तो मुक्तक काव्य की बात करते हैं बिहारी सतसई। मुक्तक काव्य कौन सा है? बिहारी सतसई स्टूडेंट्स। इन चारों कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है? तो देखो रीतिबद्ध कवि देव है, तो रीतिबद्ध कवि देव है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके रीति सिद्ध कवि बिहारी है, बिल्कुल सही है। सिद्ध में बिहारी है और बद्ध में क्या है? देव है। तो फर्स्ट और सेकंड ये आपका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई रचनाकार पूछे हुए हैं। तो बिहारी सतसई रचनाकार आपके बिहारी। श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का अनुवाद किसने किया था? तो श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का अनुवाद पंडित परमानंद के द्वारा किया गया। बिहारी के दोहों में कौन सा रस पाया जाता है? बिहारी के दोहों में श्रृंगार रस पाया जाता है। बिहारी कवि का सबसे प्रामाणिक और मार्मिक संस्करण निकाला है रत्नाकर। बिहारी बिहार किसकी रचना है? तो बिहारी बिहार आपकी पंडित अंबिकाचरण व्यास की रचना। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका जून 2011 में आया हुआ है। इनमें से कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि है? कवियों में से रीति सिद्ध कवि पूछे हुए हैं। तो रीति सिद्ध कवि आपके मतीराम और बिहारी भी आपके रीति सिद्ध स्टूडेंट्स। अमी हलाल बेद भरे सेम श्याम सतनार दिवत भरत जेही चितवन एक बार पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो जून 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमित हलाल भेद भरे सेठ श्याम रत्नार, ये पंक्ति आपकी रसलीन के द्वारा कही गई है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो पद्माकर जी के द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया है। लक्षण ग्रंथ पद्माकर जी के द्वारा नहीं लिखा गया। ब्रव्य नायिका भेद रचनाकार कौन है? ब्रव्य नायिका भेद के रचनाकार आपके रहीम जी। नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार रीति काल का प्रथम कवि माना गया है। तो कालक्रम के अनुसार रीति काल का प्रथम कवि है आपका केशवदास। इनमें से कौन सी विशेषता रीति काल से संबंध नहीं है? तो रीति काल से संबंध नहीं है आपकी अवधि भाषा का प्रयोग। यह क्वेश्चन दिसंबर 2009 में पूछा गया है कि रीति की अवैध परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? तो यह आपके स्टूडेंट चिंतामणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2008 में
रीतिकाल का प्रारंभ इनमें से किस रचना से माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रारंभ जो है वो आपका चिंतामणि कृत रस विलास से और मती राम कृत जसराज से माना गया स्टूडेंट्स। चिंतामणि की रस विलास से और मती राम की रसराज से माना गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। और सब बच्चों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 27 को आपका हिंदी UGC नेट का एग्ज़ाम है। हैव अ नाइस डे प्लीज़।